गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन मतलब कुछ नया बनना। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि रिप्रोडक्शन का ज़रूरत क्यों पड़ता है, तो रिप्रोडक्शन का ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग इससे ये एश्योरिटी मिल जाता है कि कोई भी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो। एक्सटिंक्ट कहने का मतलब वो विलुप्त ना हो जाए। रिप्रोडक्शन ज़रूरी है ताकि कोई भी स्पीसीज जो है अब फ्यूचर में कंटिन्यू रह सके, उनका जो जाति प्रजाति है जो भी है वो रह सके। अगर रिप्रोडक्शन वो लोग नहीं करते हैं तो उनका वो जो प्रजाति है, जो भी उनका स्पीसीज है वो विलुप्त हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मेन मकसद क्या होता है, द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ मैंने लिखा है इट प्रूव्स ग्रुप इमोर्टैलिटी बाय रिप्लेसिंग द डेड इंडिविजुअल्स विद न्यू वंस। इट मीन्स क्या है कि ग्रुप इमोर्टैलिटी कहने का मतलब कि एक किसी भी ग्रुप का इमॉर्टल होना मीन्स अमर हो जाना। ठीक है, कोई भी अगर ग्रुप आज है वो अगर रिप्रोडक्शन करता है तो उसी के जैसे जो है वो आगे भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिस कारण से वो ग्रुप रह जाता है, वो स्पीसीज जो है वो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट कर जाता है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते तो क्या होता, वो ग्रुप डेड यानी वो ग्रुप जो है वो विलुप्त हो जाता, इट मीन्स एक्सटिंक्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गई ये बात तो आगे चलते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दैट। तो रिप्रोडक्शन सिंपल सी बात है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना सिमिलर टू द प्रीवियस वन। मतलब मैं हूँ, तो मैं अगर रिप्रोडक्शन हमारे से यानी ह्यूमन से जो रिप्रोडक्शन होता है, तो जो बच्चे होते हैं, जो बेबी होता है वो भी एक ह्यूमन ही होता है। अगर डॉग का ले लो, डॉग का रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ से भी हम लोगों के डॉग के बेबी वगैरह होते हैं, पपीज़ होते हैं। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ले लो, कोई सेल ले लो, अमीबा ले लो, ह्यूमन ले लो, एनिमल ले लो, सब रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि उनका स्पीसीज रह सके। ठीक है, इट मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए हम लोगों को एक पहले से ही स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिज्म चाहिए। ठीक है, हम लोग हवा में ही रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है तभी उससे नया रिप्रोडक्शन या फिर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है। उस नए ऑर्गेनिज्म का बनना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो वो नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, क्यों बनेगा और क्या क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट, किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है टू टाइप्स में होता है, टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला है हम लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स क्या है कि अगर सिंपल सी बात बताऊं तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है और सेक्सुअल में डबल पेरेंट होता है। ये बस दिमाग में इतना ही रखना है कि एसेक्सुअल में एक पेरेंट, सेक्सुअल में दो पेरेंट। आगे चलेंगे। अब सबसे पहला क्या हम लोग का आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या कहानी है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एनी स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ सिंगल पेरेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स यहाँ पर जो हम लोगों का लेटर है वो देखना, ये सिंगल पेरेंट दिख रहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन मीन्स एसेक्सुअल हम लोग को क्या मिल रहा है, सिंगल पेरेंट। बात समझ में आ रही है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखते हैं। ठीक, इसके बाद है मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स क्या है कि ऑफस्प्रिंग समझ लो, ऑफस्प्रिंग क्या होता है ना कि जो जो भी बेबी होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो नया जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। क्लियर है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट चाहिए। एसेक्सुअल में कितना पेरेंट चाहिए, एक पेरेंट चाहिए। एसेक्सुअल में
आपका फ्यूज़न या फिर क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। एसेक्सुअल में ना तो फर्टिलाइजेशन होता है ना फ्यूज़न होता है। अब फर्टिलाइजेशन तो सबको पता है क्या होता है। फ्यूज़न क्या होता है ना कि फ्यूज़न मीन्स एक मिल जाना, दो का एक हो जाना। जैसे कि गैमेट्स, अब मैं सारा चीज़ को आगे क्लियर कर दूंगा। गैमेट्स क्या होता है, जो सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल का, वो अगर साथ में मिलते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर उनको बोलते हैं फ्यूज़न। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूज़न। फ्यूज़न मीन्स एक दूसरे का साथ में आना। क्लियर हो चुका है। फ्यूज़न मीन्स दोनों ही गैमेट्स का साथ में आ जाना। तो एसेक्सुअल में फ्यूज़न नहीं होता, एसेक्सुअल में फ्यूज़न नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो अगर वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन और फ्यूज़न, इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो जो फिगर दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक बड़ा वाला सेल है, ये वाला। ठीक है, ये सेल जो है आप सॉरी ये वाला सेल, ये जो स्मॉल सेल दिख रहा है, ये टूट के आपका दो पार्ट में बन जा रहा है। ठीक, यहाँ पर कौन सा है, ये सिंगल पेरेंट है। क्या है, सिंगल पेरेंट। ये सिंगल पेरेंट अब बाद में ये आपका इसका लेंथ बढ़ गया, ये पूरा का पूरा, और ये दो पार्ट में फाइनली टूट जाएगा। जब ये दो पार्ट में फाइनली टूट जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो प्रीवियसली ऑर्गेनिज्म था ये वाला, इससे नया पार्ट यानी कि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ नहीं, उसको दूसरा सेल मिला ही नहीं, एक ही सेल था, इससे दो सेल मिले। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न नहीं हुआ। विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फ्यूज़न हम लोगों का ये बन जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, इनका क्या क्या पॉइंट है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर वन पेरेंट है, दिख रहा है सबको, वन पेरेंट है। दूसरा है नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहने का मतलब जहाँ से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल और फीमेल में होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल में होता है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें प्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता, और वो सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग तो पहले बता चुका हूँ, बेबी जो होता है मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, तो यहाँ से जो दोनों ऑर्गेनिज्म बनता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो पेरेंट का यानी कि प्रीवियस का सिमिलर होता है। ठीक है, और थर्ड में और फोर्थ में हम लोग का है सेल्स विल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स। कोई भी एक सेल ले लीजिए, ठीक है, वो सेल डिवाइड होता है एक सेल, तो वो दो आइडेंटिकल सेल में बनता है। सिंपल सी आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो सिंगल पेरेंट है, वहाँ वो एक सेल ले लो, उस सेल से आपका दो सेल बनता है। ठीक है, और उस सिंगल सेल में आपका कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता, और जो उससे आपका दो पार्ट बनता है, इट मीन्स उसके दो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं जिसको हम लोग डॉटर सेल भी बोलते हैं। मीन्स उसके बच्चे, सिंगल सेल का बच्चा जो होता है वो आइडेंटिकल टू द सिंगल सेल मीन्स पेरेंट सेल। ठीक है, तो हम लोगों का सिंगल एक सेल जो है वो पेरेंट है, वो ब्रेक हुआ तो दो सेल बन गए। दोनों सेल क्या कहलाते हैं हम लोगों के, उनके डॉटर सेल कहलाते हैं, डॉटर सेल कहलाते हैं, या फिर उनका ये ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफाइड किया जाता है 6 ग्रुप में। ठीक है, पहला है फिजन, आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है रीजेनरेशन, फोर्थ है बडिंग, उसके बाद फिफ्थ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसके बाद है हम लोगों का स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहला हम लोग देखेंगे फिजन। ठीक है,
तो फिजन क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही, फिजन जो है वो एसेक्सुअल है, मीन्स एक सिंगल सेल चाहिए, सिंगल सेल टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, वो दो सेल में बनेगा ही बनेगा, जिनको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग। क्या मतलब होता है? ब्रेकिंग। देखते हैं, यहाँ पर आपको एक पेरेंट सेल दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको अगर दिखता है यहाँ पे, ये है आपका पेरेंट सेल। ठीक है, इसके बाद इसके जो बीच में दो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपको, ये और ये दोनों ही इस सिंगल सेल से टूट के बनते हैं। तो सबसे पहले वन पेरेंट सेल, उससे बना हम लोगों का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। 2 न्यूक्लियस डिवाइड्स मीन्स 1 न्यूक्लियस बन गया 2 में। अब ये दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ पर इस पार्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि सेल में जो लिक्विड होता है वो 2 पार्ट में बनता है। ठीक, मिल गया 2 पार्ट। अब ये दोनों यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हम लोगों को एक 2 नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ठीक है ना, तो 2 डॉटर सेल्स, फर्स्ट हम लोगों का क्या है? 1 पेरेंट, दूसरा क्या हुआ? उस सेल का न्यूक्लियस टूट गया, न्यूक्लियस टूट गया तो वहाँ बन गए 2 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस में क्या किया? अलग अलग हो गए, अपना पार्ट लेके अलग हो गए, मीन्स साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद दोनों अब ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुके हैं, अब ये टूट जाएंगे। मीन्स सिंगल सेल में 2 न्यूक्लियस बना, 2 न्यूक्लियस के बाद वो ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद वो 2 नए सेल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या है? सिंगल सेल है। हुआ क्या? ब्रेकिंग हुआ। ब्रेकिंग मीन्स फिजन। अगर यहाँ तक समझ में आ गई बात तो हम लोग आगे चलाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल, तो फिर बोल ही चुका हूँ, इसमें बताने वाली बात नहीं है। अब फिजन के टाइप्स देख लो। फिजन के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, बाइनरी एंड मल्टीपल। यहाँ तक क्लियर हो चुके तो हम लोग देख लेते हैं कि बाइनरी और मल्टीपल को पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। बाइनरी मतलब 2, मल्टीपल मतलब मल्टीपल बहुत ज़्यादा। बाइनरी बाय मतलब 2 होता है, याद रखना। ठीक है, फिजन अगर बाइनरी हो, अगर बाइनरी फिजन हो तो कोई एक सेल 2 पार्ट में टूटेगा, कोई एक सेल 2 पार्ट में टूटेगा। अगर मल्टीपल हो तो वो एक सेल जो है ना बहुत सारे पार्ट में टूट जाए। ठीक है, तो अगला हम लोगों का है बाइनरी और जो मल्टीपल था, इसका हम लोग कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, इक्वल हाफ्स मीन्स डॉटर सेल्स। एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख लेते हैं? अमीबा। दिख रहा है आपको, बाइनरी में जो पेरेंट सेल है वो 2 पार्ट में टूटते हैं। सिंपल सी बात है, बाइनरी मीन्स तो कोई सेल टूटेगा तो 2 पार्ट में टूटेगा, तो हम लोग उसको बाइनरी बोलते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बाइनरी का आपका अमीबा। अमीबा आपका जो होता है एक यूनिसेलुलर सेल है, वो टूटता है आपका तो 2 सेल बनाता है, सिंपल है। मल्टीपल में चलेंगे तो द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स सिमल्टेनियसली। ठीक है, प्लाज्मोडियम। अब मल्टीपल में क्या हो जाएगा कि कोई एक सेल ले लो, उसको तोड़ तोड़ के ना बहुत सारे पार्ट्स बना दो, सिंगल सेल को बहुत सारे पार्ट्स में बना दो, मतलब मल्टीपल। तो मल्टीपल फिजन कहलाएगा। पहला था हम लोगों का बाइनरी फिजन, दूसरा था हम लोगों का मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में सिर्फ 2 पार्ट और मल्टीपल फिजन में बहुत सारे पार्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जो न्यूक्लियस है हम लोगों का, जो मैंने अभी जो फोटो जो आया ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? पहले न्यूक्लियस का लेंथ होता है, लेंथ बढ़ता है, लेंथेंस मीन्स उसका लेंथ बढ़ गया। ये न्यूक्लियस था छोटा सा, इसका लेंथ बढ़ गया। ठीक है, अब क्या होगा? लेंथ बढ़ जाने से उसके आसपास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप देख लो। फर्स्ट स्टेप में फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हम लोगों का न्यूक्लियस हो गया। यहाँ से ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस लेंथ होता है, मतलब इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये लंबाई बढ़ने के बाद यहाँ देख लो कि ये साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर देता है, यानी कि फूट डालो राज करो। इट मीन्स पहले उसके न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं, न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे तो उनके ग्रुपिंग्स भी अलग हो जाएंगे। इस न्यूक्लियस का साथ कौन दे रहा और इस न्यूक्लियस का साथ कौन दे रहा। सिंपल, दोनों अपना अपना पार्टी लेके अलग हो गए और बस एक थ्रेड से हल्के से पार्ट से जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा? लास्ट केस में क्या होता है? ये दोनों पार्ट ब्रेक हो जाते हैं यहाँ से। जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो हम लोगों को नया मिल जाता है। इट मीन्स डॉटर्ड अमीबा। तो यहाँ पर हम लोगों का ये किस चीज़ का एग्जाम्पल था? ये एग्जाम्पल था हम लोगों का अमीबा का, यानी कि बाइनरी फिजन का। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो मैं इसको फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ।
बाइनरी मीन्स दो, मल्टीपल मीन्स मल्टीपल बहुत ज़्यादा, 2 3 4 5 मल्टीपल कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो हम लोगों का किसका है, अमीबा का, मीन्स बाइनरी फिजन का। फिर से बोल दे रहा हूँ, फिजन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब 2 पार्ट में टूटना, मल्टीपल मतलब बहुत सारे पार्ट में टूटना, सिंपल, ठीक है। द प्रोसेस वेयर न्यूक्लियस लेंथेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोकिनेसिस, ठीक है, किनेसिस बोल सकते हैं या फिर काइनेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली बात, जहाँ पर न्यूक्लियस की लंबाई बढ़ती है वहाँ पर जो लेंथ बढ़ता है उसका हम उसको बोलते हैं, न्यूक्लियस की लंबाई बढ़ी तो न्यूक्लियोकिनेसिस या काइनेसिस, ठीक है। वहीं पे अगर ऊपर पार्ट में देख लो, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस या फिर साइटोकिनेसिस, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो न्यूक्लियोकिनेसिस, अगर साइटोप्लाज्म हो रहा है तो साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, ये बस एक वर्ड है बस याद रखने के लिए और कुछ नहीं। फिर से देखते हैं बाइनरी, बाइनरी मल्टीपल तो आ ही गया है। अब ये पहला वाला जो फिगर आया है यहाँ पे, बाइनरी फिजन इन अमीबा, जो पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, ये फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा है। फर्स्ट लेफ्ट से आप देखोगे तो आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा येलो कलर का, उसके बाद सेकंड स्टेप में जाओ 2 न्यूक्लियस दिखेगा, थर्ड स्टेप में पूरा का पूरा अलग हो रहा है और लास्ट में आपका टोटली अलग हो चुका है। तो बाइनरी का एग्जाम्पल हो गया, ये हम लोगों का हो जाता है। मल्टीपल का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम में देख लो, सिंगल सेल आपको दिख रहा, यहाँ पे सिंगल सेल है, और कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, एक न्यूक्लियस एक सेल। अब ये टूट कर देखो कितना सारा हो गया, 1 2 3 4, मल्टीपल हो चुका है, ठीक है, 2 नहीं मल्टीपल है। उसके बाद ये जब बाहर आ जाएंगे ये भी देख लो, ठीक है। तो सिंगल सेल से बन गया मल्टीपल सेल, ये किस में होता है एग्जाम्पल, आपका प्लाज्मोडियम में होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बाइनरी मल्टीपल, बाइनरी अमीबा में होता है, मल्टीपल आपका प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में से फ्रैगमेंट होना, टूट जाना, अलग अलग हो जाना, वो भी एक ही चीज़ हो गया, फिजन की तरह ही हो जाता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इट इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल, ये भी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। द पेरेंट सेल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस। अब क्या हो रहा है ना कि जो पेरेंट सेल याद रख लेना कि जहाँ से, जिस सेल से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको हम लोग पेरेंट सेल बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट तो पता ही है, पेरेंट जो होते हैं वो बच्चों के माता पिता पेरेंट कहलाते हैं। हम लोग यहाँ बायोलॉजी में उसका इस्तेमाल करते हैं पेरेंट सेल्स, यानी कि पेरेंट जो कि नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट सेल इज सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन एंड गिव्स राइज टू। इट मीन्स क्या है कि अगर बात करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, कोई भी नहीं, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, उसमें वो टूट गया किसी तरह टूट गया हो, तो वो अगर टूट जाता है तो तोड़ दो या फिर काट दो, सिंपली हम लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अपने आप अगर टूट जाता है तो जो टूटे हुए पार्ट होते हैं, चाहे वो 2 में टूटे हैं, चाहे 3 में, चाहे 4 में, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। इसका फिगर देख लेते हैं, यहाँ पे आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे, ये ठीक है, ये टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। ये जो ब्रेकिंग दिख रहा है आपको, ये स्पाइरोगैरा बोलते हैं, कहीं से भी टूट जाए ये, ठीक है ना, कहीं से भी टूट जाए ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। याद रखना, फ्रेगमेंटेशन जो है हमारा, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उस जो ब्रेक होने के बाद जो 2 पार्ट बनते हैं उससे हम लोग फिर से नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, मतलब फिर से अपने आप पूरा का पूरा सेल बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखते हैं, रीजनरेशन। अब फ्रेगमेंटेशन पढ़े थे हम लोग, अब रीजनरेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो रीजनरेशन में क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। अगर मान लो पेरेंट सेल को काट दिया जाए और या फिर तोड़ दिया जाए या डैमेज कर दिया जाए तो वो न्यू इंडिविजुअल में बन जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों ही सेम चीज़ है, दोनों में ही टूटते हैं और नया बनते हैं, लेकिन एक ही डिफरेंस है, फ्रेगमेंटेशन आपको अपने आप टूट जाता है, ठीक है, और रीजनरेशन में अगर कोई डैमेज हो जाता है, जिससे कि हम रीजनरेशन में अगर छिपकली की बात करते हैं जो घर में रहता है, उसका पूंछ अगर कट जाए तो वो वापस रीजनरेट होता है, वहाँ फ्रेगमेंटेशन नहीं होता,
वो रीजनरेट होता है। इट मीन्स वो अपने अधूरे पार्ट को पूरा करता है, ठीक है। तो प्लेनेरिया भी एक एग्जाम्पल है उसका, कि वहाँ जो पार्ट होता है वो रीजनरेट हो जाता है। हाइड्रा को भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाइड्रा भी एक तरह का वही पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग प्लेनेरिया लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखना, ये पार्ट सिंगल है, पेरेंट सेल, इसको 3 जगह से काट दिए हम, मेरी मर्जी कहीं से भी काटूं। अब ये 3 जो है देखना, 3 नए इंडिविजुअल बना लिया, ठीक है, ये बन गया 1 2 3। तो अगर मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को काट दिया जानबूझ के, तो वो नया ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा हर एक पार्ट। तो रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन में यही डिफरेंस है थोड़ा सा, कि फ्रेगमेंटेशन अपने आप होता है, रीजनरेशन में कुछ एक्सीडेंटली किया जाता है, तब जाके वो रीजनरेशन होता है, ठीक है। अ न्यू स्टारफिश कैन ग्रो फ्रॉम वन डिटैच्ड आर्म। स्टारफिश तो सब लोगों ने देखा होगा, पिक्चर में, फोटो में भी देखा होगा। अगर स्टारफिश स्टार का होता है, स्टार टाइप का होता है, उसमें से कोई एक लेग जो होता है उसका काट दो, उसको हटा दीजिए, वो लेग से पूरा का पूरा स्टारफिश आपको बन जाएगा, ठीक है। तो रीजनरेशन का यहाँ पर ये भी एक एग्जाम्पल होता है। रीजनरेट हो जाना मीन्स वो पार्ट, उसका अधूरा वाला पार्ट रीजनरेट हो जाता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, वो मैच्योर हो जाते हैं और टूट के वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सिंपल, मैच्योर हो गए, टूट के नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आता है बडिंग में, ठीक है। इट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटगो ड्यू टू द, सिंपल है, आगे देख लो, इस फोटो में देख लेते हैं, ठीक है। बडिंग क्या होता है कि कोई एक इंडिविजुअल ले लेते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म, उसके कोई एक पार्ट से छोटा सा पार्ट निकल जाए। जैसे कि आप आलू भी देख लो, तो आलू में जहाँ जहाँ थोड़ा सा आई होता है आलू के छोटे छोटे गड्ढे टाइप से, वहाँ से बड निकलता है, उसको हम लोग बड बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस बड से नया इंडिविजुअल का बनना बडिंग कहलाता है। कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें से बड निकला, उसे नया ऑर्गेनिज्म बना, उसको हम बडिंग बोलेंगे। देखो ये आपका हो जाता है हाइड्रा, है ना, ये आपका हाइड्रा दिख रहा है, हाइड्रा के टाइप का, ठीक। ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा बड, यानी थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला, ये बन गया बड के फॉर्म में। अब ये बड जो है एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हाइड्रा का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। और ये टूटने के बाद 1 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। तो बडिंग समझ में आ गई, पहले बड बनेंगे, मैच्योर होने के बाद टूट जाएंगे और नए ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है, क्लियर। आगे अब है एक्सोजेनस बडिंग एंड एंडोजेनस बडिंग, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एक्सोजेनस बडिंग क्या होता है, कि एक्सटर्नल बडिंग, जो बाहर में होता है, जो हाइड्रा में हो गया, ठीक है। एंडोजेनस बडिंग क्या होता है, वो अंदर में होता है, स्पॉन्जेस में, ठीक है ना। तो एग्जांपल देख लीजिए कि ये वाला पार्ट जो है हम लोगों का वो है एक्सो, और ये वाला पार्ट है वो है एंडो। यहाँ पे बडिंग हो रहा है बाहर में, लेकिन ये इस पार्ट के अंदर में बडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाता है एंडो। तो एग्जांपल ये है आपका हाइड्रा स्पॉन्जेस, ठीक है, क्लियर। चलो अब है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन थोड़ा सा समझ लेना। सबसे पहले स्पोर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्पोर्स देख लो, यूनिसेलुलर बॉडीज दैट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अब एक सिंगल सेल्ड कोई बॉडी है, वो नए इंडिविजुअल में बनना, जो बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पोर, ठीक है ना। स्पोर समझ में आ गया, एक सेल है जो कि छोड़ देने पे फेवरेबल कंडीशन अगर उसको मिलता है, तो वो आपका एक नया इंडिविजुअल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोर, ठीक है ना। वही स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये हम लोग देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, कि नए इंडिविजुअल का बनना कहाँ से, स्पोर्स से। नए इंडिविजुअल का बनना कहाँ से, स्पोर्स से। नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं। आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, सबसे पहले आपका स्पोरेंजियम बनता है, एक बॉल बनता है कवरिंग करके, ठीक है, इसे करके एक पैकेट बन जाता है, उसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट में इनसाइड स्पोरेंजियम न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मेनी न्यू न्यूक्लियस विच फॉर्म्स स्पोर्स। अब इसके अंदर में ना कोई एक न्यूक्लियस टूट टूट के बहुत सारा न्यूक्लियस बना लेगा। इट मीन्स
हर एक न्यूक्लियस एक नया स्पोर का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रही है बात ना। सबसे पहले पहला पार्ट में क्या हुआ, स्पोरेंजियम बन गया। स्पोरेंजियम के अंदर में जो सेल होते हैं वो टूटते टूटते 3 4 5 6 बहुत सारे हो गए, तो सारे के सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। इसके अंदर में क्या होते हैं, सबके सब स्पोर्स होते हैं, तो ये टूट के बन चुके हैं, ठीक है ना। अब व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स, अब जब इसको अच्छा कंडीशन मिल जाए, जब इसको लगे कि भाई वातावरण अच्छा है, मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, मस्त मौसम है, बाहर निकल के ना गोलगप्पे खाऊंगा, ठीक है, तो क्या होएगा, तो ये फटना स्टार्ट करेगा। बाहर का मौसम अच्छा लगा, रूम से बाहर निकलो तो ये क्या होता है ना, फट जाता है, कहता है स्पोर्स। अब ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, जब ये पार्ट फटता है तो उसके अंदर में जो भी बच्चे रहते हैं, जो भी न्यूक्लियस, जो भी सिंगल सेल रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं गोलगप्पा खाने के लिए। क्या करेंगे, वो जाएंगे ज़मीन पे, ठीक है, या जहाँ उनको जगह है वो वहाँ जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इसको हाइफ बोल सकते हो, हाइफा बोल सकते हो, ठीक है ना। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये बस क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम जो बोलता है ना, अंडरग्राउंड रूट, जब फर्स्ट में जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग ये बोलते हैं। तो बस ये कि पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, नथिंग एल्स। बस याद रखना कि फिगर में ये कहाँ पे रहता है, ठीक है। स्पोर्स डेवलप इनटू हाइफ मीन्स सिंपल सी बात है, स्पोर है, सेल टूटा, उसके बाद वो क्या बनेगा, सेल है, सेल जर्मिनेट होता है ना, स्पोरेंजियम फटा, उससे स्पोर्स बाहर निकले, ज़मीन पे गया या फिर कहीं अच्छी जगह पे गया, वो जगह पे वो स्पोर्स नहीं रहेंगे, वो अब जर्मिनेट होंगे। तो जर्मिनेट होने पर जो पहला स्टेज आता है वो आपका हाइफ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये क्लास 8 से ही तुम लोग पढ़ते आ रहे हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि हम लोग कोई भी नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट प्रीवियस प्लांट के रूट, स्टेम, फ्रूट, सीड, व्हाटएवर, यानी किसी वेजिटेबल के कोई भी प्लांट के दूसरे पार्ट से, लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, जब नए प्लांट बनाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो ब्रायोफिलम जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, पत्थर चूर का पत्ता, ठीक है, पत्थर चूर का पौधा होता है, उसके लीफ में से भी ना आपका नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा लीफ है, लेकिन इसके पार्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बहुत सारे आपके नए प्लांट जर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो भाई कोई रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग उस पार्ट से उसको नया प्लांट पैदा कर सकते हैं, मतलब उस पार्ट से नए प्लांट आ सकते हैं। तो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में याद रखना कि रूट, स्टेम और लीफ से अगर नए ऑर्गेनिज्म या नए प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, अगर किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो है वो टाइप है, ठीक है। तो 2 टाइप होता है, पहला नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल है। नेचुरल में हम लोग जानते ही हैं, कुछ करना नहीं है, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स। बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स मतलब रूट से, स्टेम से और पत्ते से अगर आप नए प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक पार्ट है, एक टाइप है जो कि नेचुरल है। तो मीन्स नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज व्हाट, फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब आर्टिफिशियल में है ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। एडेक्चर लिखा हुआ है बट कल्चर, ठीक है, करेक्ट कर लेना उसको। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।